हेलो एवरीवन। तो अभी थोड़ी देर पहले किसी का कमेंट आया था। ठीक है, मैं उनका नाम बता देता हूँ। ट्रांसफ्यूजन चेन का मैंने ना जस्ट अभी एक वीडियो डाला था। सॉल्यूशन, यही वाला सॉल्यूशन ये समझा चुका हूँ मैं। तो किसका कमेंट आया? दीपक यादव जी का कमेंट आया, भैया ऐसे कैसे कर सकता हूँ, शॉर्ट में बता सकते हो क्या? ठीक है, तो यार अगर लॉजिक समझ में आया ना तो मेरे ख्याल से तो खुद से कर सकते हैं, बट ठीक है, कभी कभार नहीं आता है, नहीं क्लिक करता है, तो एक बार ना इस क्वेश्चन को अरे से भी देख लेते हैं। तो हमने ना क्या करा था, मैपिंग करी थी। ठीक है, तो मैपिंग हम अरे से कैसे कर सकते हैं? देखो, हम जब अरे बनाते हैं तो उसका साइज डिक्लेयर करते हैं ऐसे ब्रैकेट्स में। तो हम क्या करेंगे, एक अरे बना लेते हैं फोर साइज़ का। फोर साइज़ का क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हमारे पास कितने ब्लड हैं, कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ए, बी और ओ और ए बी। ठीक है, चार वैल्यूज़ हैं। अब अरे के अंदर ना हम ये स्टोर नहीं कराएंगे, अरे के अंदर मैं ये स्टोर नहीं कराऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक डिक्लेरेशन की लाइन लिखूंगा पहले, इंट ए आर आर फोर इज इक्वल टू ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मेरा ज़ीरोथ इंडेक्स है उस पर इनिशियली ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। ये कौन सा इंडेक्स है? ये मेरा ज़ीरोथ इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ये मेरा सेकंड इंडेक्स है, ये मेरा थर्ड इंडेक्स है। ठीक है, हमको बस ये दिमाग में याद रखना होगा। क्योंकि इंट इंट अरे का क्या मतलब है, तुम इसके अंदर इंट की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, राइट? अगर कैरेक्टर अरे करोगे तो कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग करोगे तो स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना ये कंसेप्ट? तो हम मैपिंग ही तो कर रहे हैं। लेट्स से जीरोथ इंडेक्स पे मैं ए वाले ब्लड ग्रुप का काउंट स्टोर करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पे मैं बी वाले ब्लड ग्रुप का स्टोर करूंगा, सेकंड इंडेक्स पे मैं सी वाले का टाइप स्टोर करूंगा, ओ सॉरी सी नहीं, ओ का स्टोर करूंगा, और थर्ड वाले में मैं ए बी का स्टोर करूंगा। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है? अरे यार, अनऑर्डर्ड मैप में ना तुम क्या करते हो, दो ऐसे लिखते हो ना, ऐसे ऐसे लिखते हो। मैंने लिखा था स्ट्रिंग और मैंने लिखा था इंट। ठीक है, स्ट्रिंग किसके लिए था? स्ट्रिंग किसके लिए था? ताकि मैं ये ब्लड ग्रुप लिख सकूँ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप से मैच करा सकूँ, ब्लड ग्रुप से मैच करा सकूँ। इंट में मैं डोनर का काउंट स्टोर, मतलब जो भी ब्लड ग्रुप के जितने भी मेरे लोग हैं टेस्ट केस में, उनका काउंट स्टोर करा सकूँ। ये सिंटेक्स होता है। ठीक है, ये स्टिल लाइब्रेरी तुमको अलाउ करती है। अब तुम कह रहे हो कि अरे में कैसे करता हूँ? यार अरे में ना तुम ये इंडेक्सिंग तो इंट में ही करोगे ना, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव सिक्स, इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उसमें मैं ए बी करके काम खत्म कर दिया। देखो यहाँ पे, ऐसे ही तो अगर तुम अरे भी बनाते तो ऐसे ही तो करते उसको, ऐसे ही करते ना। अरे बनाते तो ऐसे ही करते ना ऑब्वियसली। एक्सेस तो स्क्वायर नोटेशन से ही करते हो ना, किसी अरे की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हो, अरे में कैसे एक्सेस करते हो? अब जैसे ए आर आर बनाया तुमने, तुम्हें अगर बी वाले ब्लड ग्रुप की वैल्यू एक्सेस करनी है तो ए आर आर वन करोगे, ए बी वाले की करनी है तो ए आर आर थ्री करोगे। ए आर आर थ्री में क्या पड़ा है? उसका काउंट पड़ा है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ? ऐसी तो होती है, यही तो होता है हैशिंग का कंसेप्ट। तुम इंडेक्स पे किसी चीज़ को मैप कर दे रहे हो बस। ठीक है, तो अगर मैं इस अनऑर्डर्ड मैप की लाइन को हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी लाइन को हटा दूँ, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी, यहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी। ठीक है, अब थोड़ा सा कोड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंट ए आर आर फोर, इंट ए आर आर फोर हमने एक अरे बनाया। और एक सिंटेक्स होता है, अगर आपको सारे वैल्यूज़ पे इनिशियली वैल्यू जीरो चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो सारे जितनी भी मेरी जीरो वन टू थ्री वाला जो होगा वो अब जीरो हो गया। ठीक है, अब मैं मैपिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे तुमको कमेंट्स में समझा देता हूँ कि जीरो इंडेक्स अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं जीरो वाले इंडेक्स पे जो मेरे अरे की वैल्यू है उस पर अगर मैं किसी चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ, वहाँ पे हम किसका, ए वाले ब्लड ग्रुप के डोनर का काउंट स्टोर करेंगे। वन इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, बी वाले का स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और टू इंडेक्स पे हम ए बी वाले का कर लेंगे। ठीक है, और थ्री इंडेक्स पे हम ओ वाले का स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉजिक नहीं समझा रहा हूँ, लॉजिक समझना है तो पिछले वाला वीडियो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ इस कोड को कन्वर्ट करूँगा अरे के अंदर, तो आप लॉजिक उस वाले कोड से समझ लो। अगर अरे वाला इंप्लीमेंटेशन देखना है तो आप यहाँ समझ सकते हो। ठीक है, आप वेक्टर से भी कर सकते हो, अरे से भी कर सकते हो। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एक छोटा सा आर्टिकल है, प्लीज़ वहाँ जाकर उसको एक बार देख लो। ठीक है, डायनेमिक अरेज ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। बस डायनेमिकली आप इसमें डालते जाओ, अपने आप को रीसाइज करता रहेगा। ठीक है, अरे अपने आप को रीसाइज नहीं करता, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया साइज तो डिक्लेयर हो गया बस। ठीक है, यही डिफरेंस होता है मेन। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, एक बार आप वेक्टर का वो GFG पे जाके देख सकते हो आर्टिकल। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है।
तो अब यहाँ पे मैंने ये यूज़ कर रखा था ना, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। अब मुझे अरे के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अगर मेरा अब मेरे को थोड़े यहाँ पे इफ एल्स लगाने पड़ेंगे। अगर मेरा ब्लड टाइप ए है तो मैं ARR 0 को प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। काउंट ही तो स्टोर कर रहे हैं, वो भी उससे भी हम यही कर रहे थे, इससे भी हम यही कर रहे हैं। अगर बी है तो ARR 1 को प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। अगर मेरा ब्लड टाइप सी है, ओ सॉरी ओ है, सी तो होता ही नहीं है, पता नहीं बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और एल्स ARR 3, ठीक है। ये बात समझ में आई है। अगर यहाँ पे यही तो कर रहा हूँ मैं, मैपिंग ही तो कर रहा हूँ। एक अरे में उसका काउंट स्टोर करा ले रहा हूँ। मैंने मान लिया कि 0 इंडेक्स पे मैं ए का काउंट कराऊंगा, 1 पे बी का, 2 पे ए बी का, 3 पे ओ का, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब तुम सोचो अगर ये कुछ 10-15 वैल्यूज़ होती, अब तुम इंडेक्स थोड़ी याद करोगे। तो अनऑर्डर्ड मैप हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम स्ट्रिंग के नाम से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से, डेटा टाइप्स के हिसाब से। एक कंटेनर्स ही तो है, आप अपने हिसाब से उन कंटेनर्स का टाइप वगैरह अपने कोड के हिसाब से फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अरे में तुम चेंज नहीं कर सकते। अब इंडेक्स तो हमेशा इन टाइप ही रहेगा ना। आ रही बात समझ में। तो यही बात थी बस, और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अनऑर्डर्ड वहाँ पे ले लिया था। तो अब यहाँ पे ARR है, ठीक है। तो अगर हम ए को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं ARR 0 लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ARR 1 लिख दूँ। ए बी किसके लिए, सॉरी ए बी की मैपिंग हमने 2 से करी है, 2 इंडेक्स 2 लिखेंगे यहाँ पे ARR 1 लिखेंगे, यहाँ पे ARR 2 लिखेंगे, ठीक है। एंड देन हेयर ऑल्सो आई राइट ARR 2 बिकॉज ये ए बी है। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ARR 0, ARR 1। बस इतने ही चेंजेस करने थे और कुछ नहीं करना। सेम कोड है, लॉजिक भी सेम है। लॉजिक इस वीडियो में नहीं समझा रहा हूँ गाइस। अगर आप यहाँ पे लॉजिक के लिए आए हो तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियो में जाइए। यहाँ पे सिर्फ हमने अनऑर्डर्ड मैप को अरे में कन्वर्ट किया, दैट्स इट, ठीक है। अब बस मैंने ये चीज़ सही से लिखी हो, बाकी तो हमारा लॉजिक तो सेम ही है, ठीक है। तो गाइस ऐसे आप अनऑर्डर्ड मैप को इसके साथ चेंज कर सकते हो। तो अब कुछ दिक्कत हो गई है, देखना पड़ेगा क्या गलती कर दी। ओके, इफ़ ब्लड टाइप इज इक्वल टू ए, ओके, क्या गलती आई है। नो मैच फॉर ऑपरेटर इक्वल्स टू ऑपरेंट टाइप्स है स्ट्रिंग, ओके। ऑपरेंट टाइप्स है स्ट्रिंग, ओके, गॉट इट। यू हैव टू यूज डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। क्यों 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 नहीं कर सकते, ये कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है गाइज, और हमने टाइप ना स्ट्रिंग ले रखा है, दैट्स व्हाई, ठीक है। रन कर लेता हूँ एक बार रन कर लेते हैं फिर से। तो 2133 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो ARR 3 हमने 0 के लिए ओ के लिए लिया है, ARR 2 ए बी के लिए लिया है, एंड 0 और 1 हमने इसके लिए लिया है, ठीक है। 0 और 1 ए और बी के लिए लिया है हमने। कुछ गड़बड़ कर दी गाइस, क्या गड़बड़ करी है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। ARR 4 लिया, 0 को ए से करा, 1 को बी से, 2 को ए बी से, 3 को ओ से, ठीक है। यहाँ पे ए बी करेंगे, यहाँ पे ये गलती करी है क्योंकि आपने मैच ए बी के लिए करा है, यहाँ पे 2 प्लस कर रहे हो आप, ठीक है। ये गलती करी थी, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। बस ये मैपिंग का ध्यान रखना, देखा यहाँ पे गलती हो गई ना। अगर मैंने वो लिखा होता तो मैं ए बी लिखता डायरेक्टली, मेरे को इंडेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए चलो सबमिट करके दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली अपने अनऑर्डर्ड मैप को यहाँ पे अरे में कन्वर्ट भी कर लिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ गया गाइस। अगर आपको लॉजिक समझना है तो प्लीज़ पिछले वाला वीडियो देखो, पहला वाला वीडियो। ये दूसरा वाला वीडियो है जिसमें हम अनऑर्डर्ड मैप को अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से मैं नाम भूल गया उस लड़के का, दीपक यादव, समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। थैंक यू।